Yes, hello students. Today we are discussing our chapter number 4, that is carbon and its compounds. In this chapter we will discuss about the carbon. The various things are here, like जो कार्बन होते हैं वो कैसे हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, किस क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। देन हम इनके बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन के अंदर बॉन्ड्स कैसे होते हैं। देन हम इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके नोमेनकल्चर, एलोट्रॉप्स, बहुत सारी चीज़ें, मीन्स ऑल द थिंग्स अबाउट द कार्बन वी विल डिस्कस अबाउट इन दिस चैप्टर। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग। जो हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन की क्वांटिटी होती है वो बहुत ही लिमिटेड है। देयर इज वेरी लेस क्वांटिटी प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट अबाउट द कार्बन। जो कार्बन है वो हमारे अर्थ के क्रस्ट पे अर्थ के क्रस्ट पे ओनली 0.02% कार्बन प्रेजेंट है। ये है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, सेकेंडली एटमॉस्फेयर के अंदर इसकी क्वांटिटी है 0.03% इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मिनरल्स जो है वो आपके कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम, इसके फॉर्म में होते हैं। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि अर्थ के ऊपर जो कार्बन की क्वांटिटी है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे कंपाउंड्स या हमारे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जो हमारी बॉडीज हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, उन सब में कार्बन प्रेजेंट जरूर होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हमारे जो भी चीज़ें बर्न होती हैं, जिनके हम बर्निंग करवाते हैं, जो बर्न होती हैं, ऑल द थिंग्स आर जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, उन सब में मोस्टली कार्बन के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर सबसे पहले तो हम कार्बन के स्ट्रक्चर के बारे में पता करेंगे कि कार्बन के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। जो कार्बन के अंदर बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं आपके कोवैलेंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द कार्बन। ये कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आयनिक बॉन्ड्स। प्रीवियस चैप्टर में हमने आयनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। अब हमें इस चैप्टर के अंदर ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है इनके बारे में डिस्कस करना है। So our next point is the bonding in carbon. Bonding in carbon, that is the covalent bond. Covalent bond. इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? इससे पहले हम ये देखें कि लास्ट चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, आयनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा।
तो आयनिक बॉन्ड्स जिन कंपाउंड्स के बीच में बनते हैं, these compounds are known as ionic compounds. And we studied that ionic compounds, these are good conductor of electricity. These are good conductor of electricity, and these compounds have high melting and boiling points. ये हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे, एंड वन थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयनिक एलिमेंट्स. जो एलिमेंट्स जिनके बीच में आयनिक कंपाउंड बना है वो हाई होता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये आपका हाई होता है. So we have discussed about these 3 points in the previous class. लेकिन यदि हम कार्बन कंपाउंड्स की बात करें, क्योंकि हमें इस चैप्टर के अंदर कार्बन के बारे में पढ़ना है, एवरीथिंग अबाउट द कार्बन. सो यदि हम कार्बन कंपाउंड की बात करें, कार्बन कंपाउंड्स, these compounds are poor conductor of electricity. These compounds are poor conductor of electricity, and these compounds have low melting and boiling points. These compounds have low melting and boiling points. अब ये ऐसा क्यों करते हैं, इनमें ऐसा क्या है मतलब जिसकी वजह से ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसके बारे में हम पता करेंगे. थर्ड थिंग, हमने जो आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ी थी वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं. डेट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लो, या हम ये कह सकते हैं लेस. इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी कम होता है. यहाँ पे हम कुछ कार्बन कंपाउंड्स की बात करें, कार्बन कंपाउंड्स, melting points, and we will discuss about the melting points and boiling point. Means we can observe about the carbon compounds that what is the melting and boiling point of a given particular compound. So the first carbon compound is acetic acid. Acetic acid, the chemical formula is CH3 COOH. The melting point of acetic acid is 290. These all the quantities are in the Kelvin. That is very low. And boiling point is 391 Kelvin. Similarly, another carbon compound is chloroform. The chemical formula of chloroform is CHCl3. इसका melting point होता है 209 Kelvin and the boiling point is 334 Kelvin. Similarly, another chemical compound is ethanol. इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3 CH2OH. इसका मेल्टिंग पॉइंट 156 and boiling point is 351.
and one more carbon compound is methane. Methane, that is CH4. Its melting point is very less, that is 90 Kelvin, and the boiling point is 111 Kelvin. So by observing this table, we can conclude that the melting point and boiling point of the carbon compound is very less in comparison to the ionic compounds. अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा क्यों है, कार्बन में और आयनिक कंपाउंड्स में ऐसा क्या डिफरेंस है. दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड. इसका रीजन है कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि हमने आयनिक कंपाउंड्स के अंदर पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करते हैं, बट ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, दिस इज द न्यू थिंग फॉर अस. और अब हमें डिस्कस करना है अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड. And now we have to discuss about the covalent bonds in carbon. कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड्स की हम बात करते हैं कि कार्बन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनते हैं. As we know the atomic number of carbon. What is the atomic number of carbon? It is 6. Atomic number is 6, and the electronic configuration will be electronic configuration. It is first cell 2 electrons and in the second cell it will be 4. Now the outer cell में जो electrons हैं वो कितने हो जाएंगे? Outer cell में electrons it is 4 and the valence electrons we can say that valence electrons जो हैं it will be 4. ये भी हमारे 4 होंगे. So to complete this octet, the second cell, जो सेकेंड शेल है इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है. या तो ऐसा किया जाए कि इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया जाए, या फिर इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डोनेट कर दिया जाए तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 0 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. इस तरह से हम हमारे कार्बन के ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकते हैं. अब यदि हम डिस्कस करें कि आउटर मोस्ट सेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स यदि गेन करेगा तो क्या होगा. 2 कंडीशंस होती है, एक होती है गेन की और सेकंड है डोनेट की. तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि गेन कर रहा है तो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने पर ये C4 माइनस एनायन बन जाएगा. एनायन बन जाएगा, लेकिन 6 प्रोटॉन्स के साथ, यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं कार्बन के, एटॉमिक नंबर 6 है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी नंबर ऑफ प्रोटॉन इट इज 6 इन कार्बन. कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 6. अब 6 प्रोटॉन्स के साथ 4 यहां पे गेन कर रहे हैं, इट मींस 4 पहले से है, 4 और ऐड हो गए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हो जाएंगे. टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. तो 6 प्रोटॉन्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सके, इसलिए यहां पे ये बहुत रेयर चांसेस में होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे. नाउ द सेकंड कंडीशन इज दैट कि यदि मान लो कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे, इफ दिस कार्बन डोनेट, यदि ये डोनेट करे तो क्या होगा, कार्बन हमारा बन जाएगा C4+, इट विल फॉर्म ए कैटायन. ये क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा.
बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कार्बन is 6 and the number of proton is also 6. लेकिन जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो इन डोनेशन के अंदर हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड मीन्स हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने में हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहां पे कार्बन को होगी. और ये जो 6 प्रोटॉन्स हैं उसके न्यूक्लियस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे. ये जो न्यूक्लियस इसका बचेगा, जो कार्बन का न्यूक्लियस है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं हमारे 6. लेकिन जब हम हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे तो 6 प्रोटॉन्स में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे? It will only 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये दोनों ही कंडीशंस कार्बन को स्टेबल नहीं होने देती, क्योंकि एक के अंदर आपके बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा. 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 6 प्रोटॉन्स के साथ, जो होल्ड नहीं कर पाएगा. और यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स के बाद सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती है. अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कार्बन क्या करता है? कार्बन डज द शेयरिंग. यहाँ पे इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए कार्बन यहाँ पे शेयरिंग करता है. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है फ्रॉम द वैलेंस शेल. ये शेयरिंग किसके साथ होगी? दिस शेयरिंग विल बी विद कार्बन, एक दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, और अदर जो एलिमेंट्स हैं, जो अदर एलिमेंट्स हमारे मेटल या नॉन मेटल में हैं, उनके साथ ही शेयरिंग कर सकता है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट कार्बन कैन शेयर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ ओनली कार्बन. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ ही शेयरिंग करेगा. कार्बन दूसरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के साथ में भी शेयरिंग कर सकता है. इस तरह से ये जो कार्बन का शेयरिंग है वो सिर्फ कार्बन का नहीं है. इस तरह से और भी बहुत सारे एलिमेंट्स शेयरिंग करते हैं. जैसे कि एक वेल नोन एग्जांपल है हाइड्रोजन. Very well known example is the hydrogen. As we know, the atomic number of hydrogen is 1, and the number of electron is number of electron in hydrogen is also 1. But to complete the octet, 2 electrons are required in hydrogen. Hydrogen को 2 electrons की requirement होती है. अब इस कंडीशन में क्या होगा कि हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ये आपस में शेयरिंग कर लेते हैं. ये आपस में, ये हाइड्रोजन का इसके साथ भी शेयरिंग हो गया एंड ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ भी शेयरिंग कर लेता है, और ये बना लेता है H बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड, एंड दिस विल नोन एज H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. तो इस तरह से एलिमेंट्स की शेयरिंग करके यहाँ पे बॉन्ड्स बनते हैं. दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड. इस तरह से जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, इस फॉर्मेट को, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड. यहाँ पे जो शेयरिंग होगी वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे. जैसे सपोज करो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है एंड 1 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है, तो हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो या वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन या एक्सेप्ट कर सके. तो हाइड्रोजन सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स
यहाँ पे हमने देखा है कि अदर एलिमेंट्स के साथ भी शेयरिंग हो सकती है, लेकिन वो अदर एलिमेंट्स जो होंगे वो ऐसे होंगे जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैच करते हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैच करें विद द अदर एलिमेंट जिसके साथ हम बॉन्डिंग करवाना चाहते हैं। ये हर किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करेंगे या हर किसी के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं करेंगे, ये सिर्फ उन्हीं के साथ शेयरिंग करेंगे जिनके साथ हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। हाइड्रोजन का हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया, सिमिलरली और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो डेफिनेशन है कोवेलेंट बॉन्ड की वो डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज ए कोवेलेंट बॉन्ड। तो एज हमने देखा है, एज वी ऑब्जर्व्ड इन दिस, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर, यहाँ पे ये जो टर्म कहलाएगी दिस इज नॉन एज ए पेयर। ये यहाँ पे क्या बन गया, एक पेयर बन गया। तो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स की जो शेयरिंग होती है बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, दिस विल फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड। तो डेफिनेशन इसकी होगी, सच बॉन्ड्स which are formed by the sharing of an electron pair between two atoms are known as covalent bonds। मतलब sharing of electrons, electron pair between atoms is known as covalent bond। Sharing of electron pair between two atoms is known as electron covalent bond। यहाँ पे जब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकेंड इज डबल कोवेलेंट bond, and third one is triple covalent bond। These are the 3 types of bonds which are formed due to the sharing of electrons between two atoms of the same or the other types।